आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के जरिए आज और कल बरतानिया में होने वाले तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम G7 के तौसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने हिंदुस्तान को G7 के तौसी इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया था। तफसीली इजलास में बतौर मेहमान शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और जनूबी अफ्रीका के रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 के तौसी इजलास में दूसरी बार शिरकत कर रहे हैं। इससे कबल साल 2019 में उन्हें फ्रांस की जानिब से इजलास में शिरकत की दावत मिली थी। अमेरिका, जापान, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा पर मुश्तमिल G7 ब्लॉक के इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमा लंदन में मौजूद हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भी इस इजलास में शिरकत के लिए वहां जाना था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने अपना बरतानिया का दौरा मनसूख कर दिया था। तर्जुमान के मुताबिक G7 इजलास में कोरोना वबा से निमटने के इकदाम के साथ साथ मईशत को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों पर भी तबादुले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो लिंक के जरिए आज और कल बरतानिया में होने वाले तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम G7 के तौसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से उन्हें दावतनामा मिला था इस शिरकत करने के लिए, और इससे पहले 2019 में भी उन्हें फ्रांस की जानिब से इजलास में शिरकत करने की दावत मिली थी। अमेरिका, जापान, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा पर मुश्तमिल G7 ब्लॉक के इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमा मौजूद है, और इस सिलसिले में कोविड की मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त दुनिया भर में बनी हुई है उस पर बातचीत होगी, और दीगर कई अहम मामला जिसमें माहौलियात के हवाले से भी बातचीत की तवक्का की जा रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मुतअद्दिद ममालिक में वबा के असरात कम हो रहे हैं, और भारत में भी कई हफ्तों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात मुसलसल कम हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है, जबकि पॉजिटिव केसेस में भी लगातार गिरावट आ रही है। ताम शरई अमवात में उतार चढ़ाव मुसलसल जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में आज 70 रोज बाद कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस दौरान 84,332 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही
मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,93,59,155 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 1,21,311 मरीज वायरस से शिफायाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए और मुल्क में अब तक 2,79,11,384 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 10,80,690 पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 4,002 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 3,67,081 पहुंच गई है। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के हवाले से आदाद शुमार जारी किए हैं। IMA के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में 719 डॉक्टरों की जान चली गई हैं। सबसे ज्यादा 111 डॉक्टर बिहार में फौत हुए हैं। उसके बाद दिल्ली में 109 डॉक्टरों की जान गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 79 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। वादी में गुज़श्ता शाम तेज आंधी से जहां मकानों और मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा, वही सरहदी अजला राजौरी और पुंछ में भी फसल, मेवा बागात और मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी मुतासर हुए। जबकि मुगल शहरा पर बारिशों और तेज हवाओं की वजह से 40 से ज्यादा मुसाफिरों के दरमांदा फंसे होने के बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकल किया। दरमांदा मुसाफिरों में 25 मर्द, 8 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल थे, जबकि तेज हवाओं और बारिशों की वजह से सरहदी अजला राजौरी और पुंछ में बिजली सप्लाई कई इलाकों में मुतासिर होने की खबरें भी मौसूल हो रही है। तो मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ आर्मी का, जिन लोगों ने रात को हमारे फंसे हुए लोगों को बचा के उनके घर तक पहुंचाया। घर से लोग निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक मौसम खराब होने के कारण उनकी जानें बिल्कुल खतरे में पड़ गई थी। अगर आर्मी न पहुंचती तो 40-50 आदमी के जिंदगी हमें नहीं मिल सकते थे। ये उनका एक बड़ापन है। उन्होंने उसी वक्त ऑपरेशन जारी किया और हर आदमी को कपड़ा, रोटी दे के उनके अपने घर तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है और हम बहुत धन्यवादी हैं आर्मी के, आर्मी कमांडेंट साहब के, आर्मी के हर आदमी के। इसके अलावा हमारी एक टीम गई है 5 के लिए, जो वहां से, जो दिल्ली से, बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने वहां भी उन लोगों की बड़ी सेवा करी है। रात को मैसेज आ रहा था कि आर्मी ने हमें कपड़े दिए हैं, खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, एक्स्ट्रा सेवा कर रहे हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। हमारी खुशकिस्मती है कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जहां भी है हमारी सेवा करती है। हम धन्यवादी हैं। थैंक यू। वादी के साथ साथ ही सरहदी अजला मुगल शहरा पर भी गुज़श्ता शाम तेज हवाओं की वजह से जहां मकानों, मेवा बागात और खरीफ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, उसके साथ साथ ही बिजली खंभे जो है वो भी उखड़ गए हैं। उसकी वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर हुई है, जबकि मुगल शहरा जो वादी कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल शहरा पर दरमांदा मुसाफिरों फंसे होने, तकरीबन 40 के करीब मुसाफिर वहां फंसे और शाम रात देर गई तकरीबन 9 बजे के करीब पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें से 40 से ज्यादा मुसाफिरों को महफूज मकामात की ओर मुंतकल किया है। दरमांदा मुसाफिरों में तकरीबन 25 मर्द, 8 खवातीन और 2 बच्चे शामिल थे। उसके साथ साथ ही पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर वहां उन्हें खाने पीने और दीगर चीज़ों का इंतजाम भी रखा है। ये कल मुगल शहरा पर ये जहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया है, फौज और पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत केसों में अगरचे गिरावट आई, ताहम वीकेंड लॉकडाउन जारी है और इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में दी गई जुज़वी नरमी के दौरान अल्टरनेट बुनियाद पर दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। ताहम ताजर जुज़वी नरमी और मुतबादिल तौर दुकानें खोलने के फैसले से भी नाराज नजर आ रही थी। और आज जो वीकेंड लॉकडाउन है उसकी वजह से शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर अजला में भी तिजारती सरगर्मियां बंद, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही भी मुतासिर है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदी अमजद खान। लगातार लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। सैटरडे का आज दिन है। श्रीनगर के अंदर लगातार रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंटेड हैं, यानी बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और बड़े मॉल्स पूरी तरह से बंद है। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है कि वीकेंड के 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ये दुकानें नहीं खुलेंगी। श्रीनगर के लाल चौक के बीचों बीच हम लोग हैं, घंटाघर के पास। ये मार्केट आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद है। किसी भी तरह की किसी दुकान को खुलने की इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि ये ओपन बाजार में आता है। और ऐसे ही शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी इंप्लीमेंटेड रिस्ट्रिक्शंस है, जहां पर किसी तरह की कोई दुकान नहीं खुल सकती मॉल्स के अंदर, बाजार के अंदर और ओपन मार्केट्स के अंदर आज किसी भी तरह के बिजनेस को परमिशन नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ स्टैंड अलोन शॉप्स और एसेंशियल सर्विसेज को पूरी तरह से काम करने की इजाजत दी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% कैप के साथ में लगातार सड़कों पर जारी है और कुछ ऑफिस, सरकारी दफ्तर या प्राइवेट ऑफिस जिनके पास इजाजत है वो आज भी ऑपरेट लगातार कर रहे हैं। श्रीनगर के अंदर कल का दिन भी लॉकडाउन से ही रहेगा क्योंकि कल वीकेंड का तीसरा दिन है यानी संडे, और कल के दिन में सबसे ज्यादा रश एक्सपेक्ट किया जाता है बाजार में। इसीलिए संडे को भी वीकेंड लॉकडाउन के अंदर मिलाया गया है ताकि 3 दिन का पूरा लॉकडाउन संडे तक इंप्लीमेंटेड रहे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मंडे से फिर वापस जिंदगी दोबारा से मामूल पर आएगी, लेकिन 3 दिन तक पूरी तरह से कोरोना को रोकने के लिए श्रीनगर को हॉल्ट कर दिया गया है। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। गुज़िश्ता कई बरसों में कश्मीरी दस्तकारी, कालीन बाफी, शाल बाफी, सोजनी, पेपर माशी और लकड़ी पर करंदा कारी के आलमी मार्केट ठप पड़ी है। ताजरों का कहना है कि इस साल इस शोबे को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान दस्तकारी शोबे को 1650 करोड़ रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा है। चैम्बर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में शोबे से वाबस्ता 70,000 अफराद, जबकि गुज़िश्ता बरस 50,000 अफराद बेरोजगार हुए हैं। ताम नस्ब लोगों का रोजगार दोबारा बहाल भी हुआ है। कश्मीर में महकमे दस्तकारी के तकमीनी के मुताबिक खत्ते में 2.5 लाख कारीगर हैं जो अपनी दस्तकारियों पर इन्हिसार करते हैं। हर साल दस्तकारी बरामदात की मद में तकरीबन 1700 करोड़ रोज ज़र-मुबादला कमाया जाता है। आरी वर्क, शाल बनाने, कालीन बनवाने और पेपर मशीन पर मुश्तमिल 1 दर्जन से ज़ायद दस्तकारियों पर जिन पर ये कारीगर मशक करते हैं को खुसूसी महारत की ज़रूरत है। पिछले 1.5 साल में लगातार लॉकडाउन ने उनमें से कुछ हुनरमंद अफराद को बेरोजगारी की तरफ धकेलते हुए मामूली मुलाजमत इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 70 से 80 हजार अफराद अपनी मुलाजमत से महरूम हो चुके हैं। उनमें से 50% खवातीन हैं। तलब में कमी के साथ ही मजदूरी के अखराजात भी कम हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट बंद होने से कश्मीरी दस्तकारियों के बरामदात में भी रिकॉर्ड तोड़ कमी वाक़ा हुई है। मुल्क भर में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों की जानिब से हफ्ते की रोज जारी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर और डीजल 23 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। तेल की कीमतों में तब्दीली के बाद हफ्ते के रोज दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 12 पैसे फी लीटर और डीजल 86 रुपये 98 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुज़श्ता रोज भी इजाफा किया गया था, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 86 फी लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 75 पैसे फी लीटर पहुंच गई थी। मुंबई में सबसे ज्यादा 102 रुपये 30 पैसा पेट्रोल और 94 रुपये 39 पैसे डीजल की कीमत है। 4 मई के बाद अब तेल कंपनियों में 23 मरतबा इजाफा किया जा चुका है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच रही हैं। इस दौरान पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे और डीजल 6 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया था।
सालूसा वागुरा बारामूला के नौजवानों ने बीडीओ के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में कायम प्ले ग्राउंड की मरम्मत के लिए अगरचे हुकूमत को वागुजार किया गया था, ताहम इंतजामिया की जानिब से मयार का काम न हुआ, जिसकी वजह से नौजवानों को खेलने कूदने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सालूसा का रहने वाला हूँ। मैं यूथ सपोर्ट के साथ वाबस्ता हूँ जी। हमारी जो कंप्लेंट है इस ग्राउंड के बारे में 2019 से ब्लॉक डेवलपमेंट वागुरा ने इस ग्राउंड के लिए 5,95,000 रुपया फिलिंग के लिए दिए थे, मगर बदकिस्मत की बात है कि उन्होंने सिर्फ 400 ट्रैक्टर जो मिट्टी है इसमें डाले हैं, उसका अमाउंट सिर्फ बनता है 2,20,000 रुपया। बदकिस्मती से जो 4 लाख रुपया बचते हैं इसमें से वो इन जो इसके मेट थे और जई साहब जो हमारा यहाँ नरेगा का जई था और बीडीओ बागुरा, उन्होंने मिल बांट कर वो 4 लाख रुपए खाए। कि हमारी मुश्किलात है ये प्ले ग्राउंड के हवाले से हमने बार बार ये बात की है इसके हवाले से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है जो हमारी ये कंप्लेंट सुनता। हम बार बार हमने दरवाजे खटखटाए बीडीओ साहब वागुरा के, या हमने एसीडी साहब से भी ये कंप्लेंट की, उसने भी टीम बनाई थी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। ना कोई इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ना ही बीडीओ साहब ने कोई काम इसको ये मुकम्मल करने के लिए किया अब तक। तो अब तक 2004 से अब तक इसमें तकरीबन 33 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 33 लाख में से अगर आप भी इसकी पोजीशन देखोगे, इसकी शक्ल देखो, आपको नहीं लगेगा कि इसमें 4 लाख या 3 लाख, 4 लाख से ऊपर काम हो चुका है। समझ लो कि 3 लाख का काम इसमें हो गया, लेकिन 30 लाख तो ये बड़े बड़े अफसरान की जेबों में चले गए हैं। ग्राउंड 1991 गो ये एस्टेब्लिश ग्राउंड तत पे आज तान चाहे कुछ गवर्नमेंट गवर्नर राज तव सदर राज तव मज पब्लिक राज तव मज क्या गो डिस्टर्बर मतलब सह आव तथ मज चले ये कम, मगर अख चीज 91 पे मे बासानी कि ये गई 1 फुट त बराई। अगर वो मे पता कि कूता रकम आव या मे पता कहीं, मगर रकम बोज कहीं तकरीबन 30 लाख 20 लाख तम नश अबो आमुद रकम त लागन। मसला ये नुकसान ये कर यह कोर चाहे उस वक्त वीडियो या वीडियो स्टाफ बिल्कुल वीडियो प्लस वीडियो स्टाफ यह बिल्कुल नेग्लिजेंस, सिर्फ नेग्लिजेंस तहजे, चाहे वनस प्रेजेंट या कह गो ट्रांसफर, बिल्कुल नेग्लिजेंस तहजे। गवर्नमेंट बड़ वीडियो प्लस स्टाफ बस और जनूबी कस्बा अतराल कुशमलक के रहने वाले आसिफ अहमद जो कल एक हादसे में जख्मी हुए थे, जिसके बाद इलाज मालजा के दौरान डॉक्टरों ने एक टांग काट ली है। अब उनके रिश्तेदारों और अहल खाला ने अवाम उन्नास से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। आसिफ अहमद एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें इस मुश्किल वक्त में इमदाद की ज़रूरत है। बोय तौसीफ अहमद जिस नेक सूरत नेक सीरत अमिस गो यह अवंतीपुरस अंदर एक्सीडेंट यूत खतरनाक कि अम जंग आई चटन। जंग वर रूद यह बड़ मेहनत कश इंसान दोस मजूर कर पन अहल पकनान। वन कह सहार न जमीन ज़रात युत न बागात कह, सिर्फ अथ मजूर दोस पे जरल अपील कर सारे लुकन अपील कर हुकामत अपील कर कि अमिस कर माली मावनत। यह सठा नेक इंसान वन रूद बिचोर गो अड़लो उम्र पे। मेहरबानी कर अमिस मदद ताकि यह क्या कर। बाकी वसलम अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुशमीर रोजान गुलाम अहमद गना यह हमसाय लड़क यह गर गरीब गर यह सठा लाचार यह जेनो रपये दह कुन पो ओर कर पकन बेन माज मालिस, लिहाजा कर गो अमिस बोड़ बार एक्सीडेंट अमिस आई जंग चटन। वह कर तो गवर्नमेंटस अपील कर जबरदस्त अहद खतर कर तो क्या सही बोड़ बार रिलीफ क्या यह घर पे पड़ा अहद अहल पे पड़ा, तो लिहाजा कर अमिस मदद। तमाम अपील कर सोरे गाम अहद खतर अमिस कर मदद।
इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर गुच्छे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।